खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन की आज की शाम जो कलाम तो हमारे लिए खोलता है खुदावन, उससे हमें तसल्ली इत्मीनान मिले और हम तेरे कलाम से सैर हों और हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। यीशु के जलाली और पाक नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम देखें कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 28, साम 28, दाऊद का मज़मूर। ए खुदावन, मैं तुझ ही को पुकारूंगा। ए मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं, अपने हाथ तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ उठाऊं, तो मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन ले। मुझे उन शरीरों और बद किरदारों के साथ घसीट ना ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफ़ालो अमाल की बुराई के मुवाफ़िक उनको बदला दे। उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर। उनके किए का इवज़ उनको दे। वो खुदावंद के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। खुदावंद मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है। इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूँगा। खुदावंद उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसू के लिए निजात का किला है। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मिरास को बरकत दे। उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रह। आमीन। ये मदद के लिए इल्तिजा। आम तौर पर हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ही वॉज अ ब्रेव मैन, एक वंडरफुल किंग, पावरफुल किंग था, कि वो एक बड़ा सूरमा था, एक बड़ा बहादुर बादशाह था। लेकिन जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो फिर वो एक डिफरेंट तजाद सा उसकी ज़ात पे लगता है कि एक बहादुर आदमी, एक ग्रेट वॉरियर, तो वो किस तरह इस तरह की दुआ करता है, ए मेरी चट्टान सुन, जवाब दे, खामोश न रह। यानी कि फ़ौरन जैसे बंदा कहते कि मुझे अभी मदद चाहिए, बंद कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश हो, मैं उनकी मानद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। अगर ना जवाब मिले तो मैं पाताल में जाने वालों की तरफ हो जाऊंगा, यानी कि क्या, मैं मर जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा। असल में वजह यह है कि बेशक ये दुनिया की नज़रों में, अपने लोगों की नज़र में वो एक बहुत बड़ा सूरमा था। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ही वॉज अ ग्रेट किंग, ही वॉज स्वीट सामस्ट। लेकिन जब वो अपने आप को खुदा के सामने लाता है तो वो ये नहीं समझता है कि आई एम अ ग्रेट किंग, आई एम ग्रेट वॉरियर, आई एम समथिंग। वो अपने आप को इतना पस्त कर देता है, यानी कि अपने आप को, कि खुदा के सामने अपने आप को हमेशा, ये उसकी बहुत ज़बरदस्त हकीकत है उसकी ज़िंदगी की, कि वो ख़ुद को ऐसा कभी नहीं समझता। अगर क्योंकि आम तौर पे किसी दुनिया में किसी को पोजीशन मिल जाए, किसी हायर पोजीशन पे कोई चला जाए, तो वो खामखाही अपने आप को एक उस कैटेगरी में ले आते हैं कि आई एम समथिंग, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, कि मैं ऐसी जगह पे अब हूँ कि आई डू एनीथिंग। लेकिन उसने अपने आप को कभी इस तरह बड़ा समझने बनाने की कोशिश नहीं की। अक्सर इंसानों की ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं कि जब हम इकबालमंद हो जाते हैं तो वो कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम खुदा की तरफ से थोड़े
یعنی کہ اس وقت زیادہ خدا کے طالب ہوتے ہیں جب ہمیں نیڈ ہوتی ہے، جب ہم پس رہے ہوتے ہیں، جب ہم مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر جب ہم اقبال مند ہو جاتے ہیں، سرفراز ہو جاتے ہیں، کچھ اچیو کر لیتے ہیں، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹریک پہ ہی بزی ہو جاتے ہیں، اسی طرف لگے رہتے ہیں، اور خدا کی طرف سے ہمارا دھیان کم ہو جاتا ہے. بزی یعنی کہ دنیا میں زیادہ کمانے اور بنانے کی جو ہماری جنون ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. ہمیں کسی پل تسلی نہیں ہوتی. اب میں اپنی اس پوزیشن کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس سے کم یا نیچے آئیں، تاکہ ہم عادی ہو جاتے ہیں لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے یا اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھنے کی. اور یہ چیزیں جو ہیں اکثر ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. خدا کے ساتھ پہلے جو ہماری ایکٹیویٹی سی، اس کے ساتھ ہماری فیلوشپ، اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور بزی اتنے دنیا میں ہو جاتے ہیں کہ ہم، جیمس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے دنیا کی خواہشوں کی وجہ سے اپنے آپ کو، ایک ورڈ چھلنی کر لیا ہے. دنیا کی ڈیزائرز، مور اینڈ مور کی ڈیزائر کی وجہ سے اپنے دلوں کو چھلنی کر لیا ہے، کیونکہ ان کو کسی بات سے تسلی نہیں ہو پاتی. اور خداوند نے کہا کہ یہ تسلی چیزیں تمہیں دے ہی نہیں سکتی. خداوند نے خود کہا کہ اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ میں ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بھی دوں گا اور اطمینان بھی دوں گا. لیکن داؤد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جتنا بھی، تو وہ ایسے چنگل میں یا ایسے ٹریپ میں نہیں پھنستا. اقبال مندی کے بارے میں اگر ایک آیت دیکھیں اس سے تھوڑا سا آگے، سام 30 اس کی ورس 6-7 میں، کیوں وہ نہیں ایسے چیزوں میں پھنستا. آیت میں لکھا ہے، میں نے اپنی اقبال بندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے جنبش نہ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ داؤد کے زندگی میں ایسا مقام آیا جب وہ اپنی تخت پر براجمان تھا، وہ سورما بن گیا. وہ اس کو بہت بڑی، بلکہ اس سے پہلے بھی جب اس نے جاتی جولیت کو مارا، اس وقت بھی اس کو اسرائیل نے بہت پریز کی اس کی. اس کے بعد پھر وہ جنگوں میں جیتا رہا. ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے وقت کی بات ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. یہ اس وقت انسان سوچتا ہے جب وہ کسی عہدے پر ہو، کسی پوزیشن پہ ہو، تو اس کے پاس مال و دولت اکٹھا ہو جائے تو کچھ اس کی، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ قائم ہوں، نو بڈی کین موو می، مجھے کوئی مصیبت. تو پھر وہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے، لیکن جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا، اے خداوند تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا. یعنی کہ اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب میرے دل میں ایون خیال ایسا آیا، میں نے سوچا ہی ایسا کہ اب مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی، تو کیا خداوند نے اس سے جب منہ چھپایا. تو جب ہم پرائیڈ میں آ جاتے ہیں، جب ہم ایسی جگہ پہ پہنچ کر کوئی ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں، تو خداوند اپنا چہرہ ہم سے چھپا لیتا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ خداوند مجھ سے کبھی بھی اپنا چہرہ چھپائے. وہ ہمیشہ ہر بات میں خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں تجھ کو پکاروں گا. سٹارٹ میں کیا کہتا ہے، خداوند میں تجھ کو پکاروں گا. آ جائے واپس 28. اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر. جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت دل سوزی سے کی ہوئی دعا ہے. ورس 3 کے جو دوسرا حصہ اس میں لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو تو پتال میں جاتے ہیں. انگلش میں پڑھو اس کو ذرا، دوسرا حصہ جو فرسٹ پہلی آیت کا. If you remain silent to me, I will be like those going down to the pit. If you are going to be silent، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ
अगर तू मेरी तरफ से खामोश ना रहे, क्या मतलब है इसका? अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे मतलब है कि तू जवाब ना दे। अगर दाऊद भी इस बात से वाकिफ़ है कि मैंने दुआ की है तो फ़ौरन नहीं कि खुदा फ़ौरन जवाब दे दे। ये बड़ी मैंने इससे बड़ी एक चीज़ सीखी कि इवन ही इज़ डेस्परेट, उसकी बातों से ना कि डू नॉट बी साइलेंट। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था जब साम 27 वर्स 9 ज़रा पढ़ें, उसमें क्या था? Do not hide your face from me. डू नॉट हाइड योर फेस। पहले तो वो ये सारी चीज़ें वो उसके जहन में है कि खुदावंद अगर अपना चेहरा छुपा ले तो क्या होगा। हमने पढ़ा ना साम 30 में कि जब मैंने ये सोचा कि मुझे जुम्बिश ना होगी तो खुदावंद ने चेहरा छुपा लिए। तो कहता है कि डू नॉट हाइड योर फेस, मुझसे रोपोश ना हो। तो यहाँ पे जब वो स्टार्ट करता है तो वो कहता है कि अपने कान बंद मत कर, अपनी मेरी तरफ से खामोश ना हो। अब खुदा जब चेहरा छुपाता है तो वो एक तरह से मतलब है कि ना वो आपकी तरफ उसकी निगाह है, निगाह वो कि जिससे वो आप पर उसकी रहम हो, फजल हो, और ना ही वो आपकी आवाज़ सुनेगा। और ना ही आवाज़ के लिए इसके ये ऐसा नहीं कि खुदावंद के कान बंद हो गए हैं, वो तवज्जो नहीं देगा आपकी तरफ। वो ये कहता है अपने कान मेरी तरफ से बंद ना कर, ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो उनकी मानद बन जाऊंगा जो पताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस सैकल की तरफ उठाऊं तो मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन ले। मैं देखता हूं कि हम भी जब अक्सर खुदा से दुआ करते हैं तो हमें भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ौरन दुआ का जवाब नहीं आता। ऐसे ही होता है ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि खुदा हमारी तरफ से खामोश है। हम पर ऐसे हादसे, हम पे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। अगर हम बीमार हो जाएं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीमारी में मेडिसिन या डॉक्टर, फ़ौरन हमारा पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है कि हम डॉक्टर या मेडिसिन की तरफ, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो हमारा होता है फ़ौरन क्या करें? फ़ौरन जब फाइनेंशियली डिफिकल्ट क्या करना चाहिए? फ़ौरन क्या सोचते हैं? बैंक हैं? लोन ले लिए। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से लोन ही होता है। फ़ौरन क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ले, या फिर बहुत भी हो तो कहते हैं कि अगर सेविंग है जिसको हम किसी दूसरे मकसद के लिए रख छोड़ा तो उससे करें। यही होता है ना। हमारा पहला जो रिस्पॉन्स है वो इन चीज़ों पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, बजाय कि फर्स्ट वी नीड टू रन टू गॉड। बेशक ये सारी चीज़ें खुदा ने हमें ज़िंदगी में देता है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड है या सेविंग है, कुछ भी है। तो वो कहता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है खुदावंद की तरफ दौड़ना चाहिए, जिस तरह क्या दाऊद करता है। बड़ी ज़रूरी बात है ये जो मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ कि जब अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे, यानी इफ़ देयर इज़ नो आंसर फ्रॉम यू, तो मुझे क्या करना है? इफ़ यू आर साइलेंट, चलो आप कहते हो लेट्स रन टू गॉड फर्स्ट, तो उधर से भी साइलेंट है, जवाब नहीं आ रहा, तो फिर ऑटोमेटिकली पता है क्या होता है? हम एक दफ़ा दुआ करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, फिर जवाब आ ही नहीं रहा तो हम समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दुआ हमारी कम हो जाएगी। कम होते होते फिर क्या होगा? हमारी तरफ से हम ये कहेंगे खुदा खामोश है और दुआ छोड़ देंगे। एक टाइम आएगा हम उस मकसद के लिए जिसके लिए दुआ कर रहे हैं वो दुआ को छोड़ ही देंगे। क्या ख्याल है? फिर हम कहते हैं अपने भी तो हाथ पैर मारने चाहिए, किसी को पूछना चाहिए, मतलब अपनी अप्रोच करने बंदियां दे थ्रू के फलाना को मांग लो, फलाने को चले। खुदा हम आम तौर पे सुनते हैं, हमें हमारा ईमान है कि खुदा हमारी दुआ को सुनता है तो जवाब देता है, लेकिन वो किस तरह जवाब देता है? ऑन टाइम हैं?
आम तौर पे कॉन्सेप्ट जो है तसव्वुर है कि वो यस नो और वेट, क्या ख्याल? लेकिन खुदा बेशक जवाब देता है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से जवाब देता है। पिछले 27 की लास्ट वर्स पर, लास्ट वर्स 14, की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कभी हो, हाँ खुदावंद ही की आस रख। ठीक है, आपने दुआ तो की है, लेकिन खुदा हो सकता है आपको इस तरीके से जवाब दे रहा है कि वेट, सब्र कर, मैंने तेरी दुआ सुन ली है लेकिन सब्र कर, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो, तेरा दिल कभी हो, हाँ खुदावंद ही की आस रख। अब खुदा शायद कह रहा है कि वेट कर, सब्र कर, तूने दुआ तो की है, लेकिन शायद खुदा आपको वेट करने के लिए कह रहा है कि वेट करो। और लेकिन हम समझते हैं कि शायद खुदा सुन नहीं रहा, उन्हें जवाब नहीं दिया। एक और तरीका हो सकता है कि जब आपकी दुआ का जवाब नहीं आता या आपको ऐसा लगता है कि खुदा, तो क्या होता है, खुदा कभी कभी ये भी कहता है कि यू आर प्रेइंग फॉर रॉन्ग थिंग, मे बी जो चीज़ जिसके लिए तुम दुआ कर रहे हो वो तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। और कभी कभी खुदा जवाब देता है, लेकिन वैसे जवाब नहीं देता जैसे आप चाहते, जिस तरह आप चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि खुदा मेरी ये डिज़ायर है, ये मेरी ये प्रेयर है, तो यू आंसर मी। तो खुदा किसी और तरीके से जवाब दे रहा होता है, लेकिन आपको कहते हो नहीं मुझे इस तरह खुदा जवाब दे, तो उस तरह भी हम फिर कबूल नहीं करते। हम क्यों नहीं, कि हम देख नहीं पाते कि सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपनी आप पर, अपनी प्रॉब्लम पर और अपने तरीके से जवाब के लिए इंतज़ार करते हैं। इसलिए खुदा जो जवाब देता है आपको, उस पर आपका ध्यान नहीं होता, उस जवाब को हम नज़रअंदाज करते हैं, सुनते और देखते नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खुदा का जवाब चाहते हैं। तो यहाँ खुदा कई दफ़ा हमें गाइड करना चाहता है कि मे बी तूने मेरे आगे अपनी पिटिशन, अपनी दरख्वास्त तो रख दी है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से जवाब दूंगा। और हमें ये यकीन रखना चाहिए खुदा जिस तरह भी जवाब देगा हमारी बेहतरी के लिए होगा। अगर वो हमें उस वक्त पसंद ना भी आए, हम चाहें कि नहीं ऐसे जवाब ये होना चाहिए, लेकिन खुदा जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। ठीक है, हमेशा ये ख्याल रखें, दुआ सुनता है खुदा, लेकिन उसका जवाब देने का तरीका डिफरेंट है। वर्स 3 से लेकर 5 तक उस दुआ में ये 3 बातें करता है। लिखा है, मुझे उन शरीरों और बद किरदारों के साथ घसीट ना ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं, मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफ़ाल व अमाल की बुराई के मुवाफ़िक उनको बदला दे, उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर, उनके किए का इवज़ उनको दे। वो खुदावंद के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। ये एक दुआ के बीच में एक और ऐसी बात उसने कर दी है, और अगर हम गौर करें तो ऐसे लगता है कि वो सख्त है अपनी दुआ में। क्या ख्याल है? किसी के लिए उसने बातें की हैं, क्या इसमें उसने मांगा है? घसीट उनको, उन्हें बदला दे, उन पे बुरा सलूक कर, उनको गिरा दे, यही चीज़ें पड़ी हैं ना। मैं जब इस पे सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी एक प्रॉब्लम आती है, हम हर्ट होते हैं किसी की वजह से, या डीपली हमें कोई दुख देता है, तो हमारा दिल नेचुरली इसी तरह की दुआ करता है, खुदावंद ने मुझे ज़रा सबक सिखा। या कई खुदा इधर पूछेगा क्या ख्याल है? नहीं, वो अलग बात है कि बाद में हम जिस तरह, लेकिन जो नेचुरली फ़ौरन हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, वो यही होता है कि इसने हमारे साथ बुरा किया। हाँ, सही बात, ज़्यादा हो ये तो कह देने है ना। नेचर है ना। और मैं जब ये देखता हूँ कि वो कहता है कि इनको बदला दे, इनको घसीट दे जा,
इनके साथ बुरा सलूक कर, इनको गिरा दे, फिर ना उठन। दुआ एक तरह से खुदा से भी करे इनको सजा दे, इनको पनिश दे। क्या ऐसी दुआ करना जायज़ है? करना चाहिए हमें? नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, उनके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। तो फिर दाऊद तो कर रहा है दुआ। यानी कि इस जगह पे तो मुझे यही लगता है। लेकिन पता है क्या, ये यहाँ पर सबसे पहले जो दुआ का तरीका है ना, जो दाऊद का, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब खुदा के सामने आए ना, तो वहाँ पर हिपोक्रेसी नहीं चल सकती कि मेरे दिल में कुछ हो, मेरे दिल में तो फलां बंदे के लिए गुस्सा हो, लेकिन मैं मुंह में कहूँ नहीं खुदावन मैं तो नहीं, मैं बड़ा हम्बल हाँ, मैं नहीं होते वो बुरा नहीं किसी का चाहता। असल तो तालीम ये है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे दिल में है कि वो बंदे ना, तो खुदा के सामने जब आए तो ऐसे ही होना चाहिए हमें। अपना गुस्सा, अपनी एंगर उंडेल दो खुदा के। अगर नहीं उंडेलोगे फिर भी वो तो जानता है तुहाडे दिल च ते की है, अंदरों तो तुसीं चाहते हो कि, क्योंकि जो उस दिन होएगा ना बुरा तो कहना मूँह तो भावें ना कहिए, देखा ना इंज ही होना सी इन्हां दे नाल। असल में ये खुदा के सामने जब आता है ना, तो उसके अंदर एंगर है, वो जो कुछ भी है, गुस्सा है, वो आके उंडेल देता है। कहता है खुदावन यस आई एम, मैं पागल हो गया इन्हां दे तंग करन दी वजह मैं। लेकिन एक और इसमें बात सुने, इसमें उसने अपनी किसी जाती रंजिश का जिक्र नहीं किया। ये गौर करें, उसने कहा वो जो बदी करती है उनको, उसने मुझे हर्ट नहीं, अपनी नहीं। देखें अगर गौर करें तो ना तो अपने वेंजेंस के लिए, रिवेंज के लिए बात कर रहा है, तो ना ही अपनी जाती बात के लिए। वो कह रहे हैं वो तेरे नाफरमान हैं ये। और क्योंकि उन्होंने क्या किया है, गौर करें आप, जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं मगर उनके दिलों में बदी है, यानी कि वो अपनी नहीं, मतलब कि इर्द गिर्द। आगे गल की थी उनके हाथों के कामों के मुताबिक, यानी कि उन्होंने काम बुरे ने, ठीक है। और दूसरा, वो खुदावंद के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा फिर ही उठाएगा। और दूसरा उसने क्या कहा है कि उनके साथ खुदावंद कह रहा है कि वो इंसाफ कर, फिर भी बदला नहीं उनके। इंसाफ की बात कर रहा है, कि जस्टिस की बात कर रहा है कि खुदावंद उनके साथ जस्टिस कर। यहाँ पर ज़ाती तौर ताकि तेरा नाम जलाल पाए कि तेरे नाफरमानी की है। बहुत सारी दफ़ा असी एंगर देखने उन्होंने, गुस्सा भी है, लेकिन गुस्सा की है हमें भी एंग्री होना जायज़ है। जब दुनिया में बुराई होती है, जब गुनाह होते देखते हैं, जब नाइंसाफ़ी होते देखते हैं, अनजस्टिस ईवल, तो हमें ऑटोमेटिक एंगर होनी चाहिए। राइचस आदमी बुरी चीज़ को देख के उसके दिल में गुस्सा आना चाहिए। दूसरे के बंदे के सामने नहीं, वो बुराई के लिए, गुनाह के लिए। अगर गुनाह कर रहा है हमें दुख नहीं होता। हम इतनी न्यूज़ देखते हैं, इतनी कि किसी ने किसी पर जुल्म कर दिया, किसी को किडनैप कर दिया, उसको मर्डर कर दिया, तो उस पर गुस्सा आता है ना। ये राइचियस एंगर है, ये रास्तबाजी का गुस्सा है। तो इस गुस्से से मना नहीं किया खुदा ने। ये है कि खुदा ये चीज़ें आपको अगर उससे भी आपको गुस्सा नहीं आता तो इट्स मीन आप इंजॉय कर रहे हैं। फिर इसका मतलब है अगर बुराई हो रही है तो नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हमें कई दफ़ा इस बात पे गुस्सा आता है कि मेरे साथ किसी ने बुराई की है। ज़्यादा गुस्सा उस वक्त हमें फील होता है जब somebody harm और hurt us। जब हम हर्ट होते हैं तो फिर हमारे दिल में फ़ौरन आता है खुदावंद ज़रा इंसाफ कर। इंसानी नेचर है, इंसानी नेचर है। मैं हर्ट होवां ज़ाती तौर पे, पर्सनली मैंने किसी ने हर्ट किया या दुख पहुँचाया तो मैं कहा खुदावंद इंसाफ कर। लेकिन वहाँ पर हम रहम नहीं मांगते। जब हमारी तरफ से किसी को दुख पहुँच जाए तो फिर कहना खुदावंद रहम कर, ओदे लिए इंसाफ ते अपने लिए रहम मंग ले। दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर खुदा जो है वो हमें सिखाना चाहता है कि तुम भी अक्सर ऐसे गुनाह में गिर सकते हो, तुमसे भी गलती हो सकती है,
तुम भी किसी को हर्ट कर सकते हो। तो अपने लिए अगर अब इंसाफ उसके लिए मांग रहे हो तो फिर याद रखो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो फिर भी मैं इंसाफ ही करूँगा, फिर इनाम नहीं करूँगा। तो हमें दुआ करनी चाहिए हमेशा। मैं समझता हूँ कि अगर हम अक्सर होते हैं, आप भी होते हैं, मैं भी, कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं कभी दुखी नहीं होया। और अगर दुखी हो तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए, किस तरह दुआ करनी चाहिए, ये आगे आके वो दाऊद के नमूना हमें देता है कि ठीक है, उसने अपना एंगर, अपना गुस्सा तो खुदा के आगे उंडेल दिया, और हमें उंडेल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। चाहे आपको किसी के खिलाफ बुरी बात भी खुदावन को कह दें, खुदावन मैनू है बंदा जहर पे लगता है, अगर है दिल च है ना कह दो कल्ले करते। ये पर्सनल दुआ की बात की है। जब अब इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी कोठरी में जाके दुआ कर, वहाँ जो कुछ है निकाल दे बाहर। एंगर है, जेलसी है, गुस्सा है, कुछ भी है, जस्ट पोर आउट, निकाल दो। अगर अंदर रखोगे तो वो और ज़्यादा आपको तंग करेगी, ताकि खुदावंद ओदा तानू हल हो कि हाँ मैं जानना तेनू लग रहा, तू कह नहीं रहा, मैंने पता तेनू की फील हो रहा है। अगर असीं छुपावांगे ना तो वो खुदा कोलों तो छुपा ही नहीं सकते, तो बेटर उसके आगे रख दें। लेकिन अगर ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ कहने कि बर्दाश्त करने की कुव्वत है तो की होने। मैं आपको यही बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि हमें अब दुआ किस तरह करनी आगे जाके, अगर हमें खुदा मौका दे तो कैसी दुआ करनी चाहिए। खुदावन फलां बंदे ने वाकई में हर्ट किया, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होया, तो खुदावन उन्होंने अकल दे, उन्होंने समझाता कि वो समझन के ए बुरा किया उन्होंने, मतलब कि उन्होंने अकल दे। दूसरी यह हो सकती है दुआ, खुदावन मेरे दिल चों ए एंगर कट, मैनू बर्दाश्त, वही गल है बर्दाश्त करने की कुव्वत आ कर, और यू टेक केयर ऑफ इट, तू इनू संभाल, तू इनू कर। मैनू पता है, मैं खुद इस चीज़ से गुजरिया कि किसी बंदे दे बारे च या किसी मसले दे बारे च मेरे दिल च गुस्सा है या मैनू तंग, तो मेरे दिल चो जा ही नहीं रही गल, तो मैं अक्सर इस तरह हूँ दुआ करना, खुदावन या तो ये मेरे दिल से निकाल दे, तो या फिर की कर कि मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਾ ਕਰ, क्योंकि जब तक मेरे अंदर है मैं स्टैप ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ, मैं ਦੁਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ बदी मेरे दिल ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ कभी भी नहीं सुनेगा मेरी दुआ, यानी कि दुआ में जाना है, लेकिन आपके अंदर वो किसी के लिए भी एंगर है। इसलिए तो कहा कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी खफगी, अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा दूर कर दो, क्योंकि खुदा के सामने आप गुस्से में नहीं जा सकते, और हम अक्सर ऐसा करते हैं। और एक और तरीका हो सकता है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुदा कह गए कि खुदावंद ए मसला तो खराब हो गया, गल तो बड़ी गलत हुई है, मैं दुखी हुआ, फलां दुखी होया है, या सिचुएशन बिगड़ गई है, लेकिन खुदावंद मैं जानना तू इस हालातां, इस तरह के हालात नूं अपने जलाल लई इस्तेमाल कर सकता। ये बड़ा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो हर तरह के हालात में से भलाई पैदा करने पे काबिल है। खुदा दे नाल ऑनेस्ट हो, डोंट हाइड एनीथिंग। अगर उन्होंने कहते हो ना अपना चेहरा मुझसे छुपा ना, खामोश ना रहे, तो तुसी भी अंदरों हाइड ना करो कुछ, ओपन योरसेल्फ, ऑनेस्ट दुआ करो, जो कुछ है इन्ना जरा जरा भी है ना, क्योंकि तुहाडी तो पर्सनल खुदा हो, तो तुसी हो ना, दूसरा तो नहीं कोई सुन रहा, तुसी जाओ उहदे अगे इंज ही कट दो अपना सारा कुछ, तो फिर की होएगा। वर्स 6 to 9 अगर देखें, फिर ये इस तरह होता है, लिखा है खुदावंद मुबारक हो इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। खुदावंद उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसू के लिए निजात का खिला है, अपनी उम्मत को बचा और अपनी मिरास को बरकत दे, उनकी पासबानी कर, उनको हमेशा तक संभाले। अभी ये दुआ में ठहरा हुआ है, एक ही दुआ, ये 9 वर्सेस हैं, एक ही सिटिंग में उसने दुआ की है, और पहले और वर्स
5 ਵਰਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਵਰਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਂਡੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ تو एकदम रुख किस तरह दुआ का बदल गया। अब वहां पे उसने शुक्रगुजारी शुरू कर दिया। जब अपने दिल से आप निकाल देंगे तो खुदा यही चाहता कि ठीक है 10 हो ठीक है, फौरन पे खुदा के साथ खुदा आपके जहन को खोलेगा। फिर आपको वो जो एहसास है ना, जो एंगर को खुदा किस तरह चेंज करता है, आपके दुखों को किससे चेंज करता है, मरहम रखना शुरू करता है और आपके अंदर वो एहसास जागना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप खुदा में बैठे हो ना, पाक रूह काम कर रहे हैं। और फिर आपको आस्ता आस्ता आपका सिर्फ दुआ ही नहीं बदलती, आपका जहन भी बदलना शुरू हो जाता है। यहां पर हम देते हैं कि कुछ भी नहीं बदला, अभी उसके हालात ठीक नहीं हुए, लेकिन उसका यकीन और भरोसा ऐसे है जैसे खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दे दिया। यही था ना खुदा ने हमें सिखाया कि जब दुआ करो इस यकीन के साथ कि जब दुआ करो तो तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। तो ये यहाँ पर दाऊद का कुछ भी नहीं बदला, कोई उसके हालात वैसे ही हैं, लेकिन उसने क्या, प्रेज द लॉर्ड, खुदा मुबारक हो, उसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावन मेरी कुव्वत तो मेरी सिपर है, मेरी स्ट्रेंथ एंड माई शील्ड, मेरे दिल ने उस वक्त तवक्कल किया और मुझे मदद मिल गई। ये किस तरह मदद मिली है, किस तरह वो कह सकता है ऐसी बात? हार्ट एंड माइंड चेंज, एटीट्यूड चेंज हो गया। दुआ चाहिए उन्हें चेंज। बिल्कुल ये बात है कि खुदा ने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन उसका रवैया, उसका एटीट्यूड फौरन चेंज हो गया। ये है जब ऑनेस्ट दुआ करते हैं, रास्ते से दुआ करते हैं, अपने दिल के अंदर जो कुछ मैल भी है निकाल के खुदा उनके कदमों में रख देते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं यस, फिर खुदा दा पाक रूह, खुदा दी कुदरत, खुदा दी हजूरी आदतन खुद ब खुद चेंज करना शुरू कर देती है। ब्यूटीफुल, मतलब कि ना यहाँ पे एक रियलिटी हम देखते हैं। ऐसे नहीं कि बड़ा जी मैं बहुत हाँ मेरे दिल च कुछ नहीं तो मैं खुदा के सामने, अपना आप खोलें, खुदा के सामने नहीं कहते ना, तू अपना चेहरा ना छुपा, तू खामोश ना, ते तुसी भी कुछ ना छुपाओ, तुसी भी खामोश ना रहो, दस दे सारा कुछ, तो खुदा फिर खुद हैंडल कर लेगा कि खुदा ने किस तरह, खुदा फिर ओदी बेचैनी नू, फिर ओदे गुस्से नू शुक्रगुजारी च बदल देता है, फौरन शुक्रगुजारी च बदल देता है। तो क्या उठता है कि प्रेज द लॉर्ड, खुदावन मुबारक हो, उसने मेरी दुआ को सुन लिया और मुझे मदद, यानी कि ये उस यकीन और उस तसल्ली और इत्मीनान और भरोसे की बात है जो खुदा उनसे आस्ता आस्ता पता लग जाता है कि किदे अगे मैं रोना रो रहा, कौन है वो खुदा कि मैंने पहले कभी मायूस नहीं किया। खुदा फिर उसकी दुआ नू इस तरह चेंज करता है, उन्हें पता चलता है कि ये कभी ये वो खुदा है जिन्हें मैं कभी फेल नहीं किया। शुक्रगुजारी, और इस दुआ, वो दुआ में उठने से पहले तसल्ली पा चुका है, दुआ जो उठने से पहले वो उसका दिल साफ हो चुका है। बिफोर ही चेंज आवर सर्कमस्टांसेस ही हैज टू चेंज आवर एटीट्यूड। ये हमेशा याद रखें, पहले हमारे हालात चेंज करने से पहले हमारे दिल को, हमारे रवैये को चेंज करना जरूरी है। हम के हालात चेंज हो जाए तो साडा दिल ते उत्थे ही रवे, ਉਹਦੇ ਚ ਉਂਝ नफरत या ਉਂਝ गुस्सा, नो, खुदावंद इस तरह काम नहीं करता। और मैं समझा हमारे लिए ठीक भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगला स्टेप नहीं खुदा के साथ हम गुजार सकते अगर हम ऐसे एटीट्यूड के साथ, तो उसके रवैये को बदलना। और दूसरा, हमेशा उसने दुआ करता रहा, उसने कहा कि कोई बात नहीं, खुदा अगर उसकी जवाब नहीं दिया खुदा ने उसके हालात का, लेकिन उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। दूसरा, हमेशा ये याद रखें कि दुआ कंटिन्यू रखें। खुदा ने खुद कहा कि उस काजी की और बेवा औरत की मिसाल दी कि जो बार बार आके दुआ करती थी तो उसका जवाब नहीं देता था, तो खुदा ने कहा देखो बेईमान काजी की कहता, लेकिन वो कहता है देखो परसिस्टेंस प्रेयर, लगातार। और पॉल कहता है बिला नागा दुआ करते रहो एक मसले के लिए। कई दफा पता है क्यों भी हम दुआ छोड़ देते हैं, वही मैंने पहले कहा कि एक मसले के लिए दुआ कर रहे हैं, नहीं हो रहा देगा, छोड़ो यार जवाब तो नहीं आ रहा, और कोई मसला लभो, और कोई तरीका लभो, जिस तरह फजाना ने कहा, फिर हम और तरीके ढूंढने शुरू कर देते,
खुदा कहते नो उत्थे ही रह, अगर अज जवाब नहीं आया कल नहीं आया तो तू करी जा दुआ। मैं भी जिदन स्टॉप की थी उधर ही जवाब मिलना। दानियल ने कभी नहीं सोचा, अगर आप सोचे ना 21 डेज उसने प्रेयर की थी, नो, वो ये प्लान करके नहीं बैठा था कि 3 हफ्ते में दुआ करनी है, वो पास बैठ गया खुदा के। हो सकता है 10 दिन बाद जवाब आ जाता तो उठ जाता, ठीक है, 13 दिन 12 दिन कोई नहीं, ही वाज जस्ट कीप प्रेइंग और दूसरा पता की सी, अगर ये नहीं था कि वो एक हुजरे में जाके कोठरी में बैठ गया तो 21 दिन तक निकले नहीं, नो, वो अपना जिंदगी का रोजमर्रा का काम भी करता रहा लेकिन दुआ में था ठहरा हुआ। लेकिन उसने क्या किया था, एक मिन्नत सी मांग ली थी खुदा के सामने कि ना तो इन दिनों में मैं कोई रिच फूड खाऊंगा, मतलब कि साग पाते में गुजारा करांगा, ये जरूर उसने किया। एक तरह से उसने काम करना था, उसके लिए उसको एनर्जी भी चाहिए थे, फिरना उसने ये नहीं छोड़ा कि रोग ला लिया ते फाके करके ते खुदा दे दूर बैठा, नो, वो अपने जिंदगी दा रोजमर्रा दा काम भी नाल करदा रहे। लेकिन उन्हें की कीता, उन्हें खुदा दे नाल एक अपने तौर ते प्रॉमिस कर लिया, खुदावन मैं लिखे मिन्नत करके वो बैठा खुदा की दुआ। मिन्नत का मतलब है कोई ना कोई प्रॉमिस, कोई ना कोई अहद बन के बैठना खुदा दे दो, खुदावन जदों तक तू मेरी यह दुआ का जवाब नहीं देगा मैं सिर्फ साग पात खाना, मैं अपनी डिजायरेबल कुछ चीज़ां दी ना जिंदगी नूं, यार जै खाइए अज खो, मैं उस तो छड्डना, उन्होंने मैं छड्ड देना खुदावन दा। ये नहीं सी कि उन्होंने शुगर सी तो उन्हें कहा मैं चीनी नहीं खानी, वो अपना असल चंद्रों सोचन दे सा। नहीं मैं उधर नहीं खावांगा जिदन तू मेरी दुआ दा असल च कई लोग कहते चल यार रोजा रख लिए थोड़ी सी डाइटिंग हो जाएगी, नो, खुदावन ऑनेस्ट चाहता है, ऑनेस्ट रहो उसके साथ, ऑनेस्ट प्रेयर करो। तो खुदा ऐसे, तो उसने क्या किया, उसने कहा खुदावन मैं तेरे मतलब कि वादा करना ਜਦੋਂ तक जवाब ना आए मैं सादगी के नाल ना मैं मतलब कि जिन्ना और वो दिन में सिर्फ एक दफा खाना उस दिनों, और वो भी बिल्कुल ताकि उसकी एनर्जी कायम रहे। इसी तरह हमारा एटीट्यूड खुदा के सामने होना चाहिए। तो फिर हमें क्या, खुदावंद दुआ करता और फिर क्या करता है, फौरन जब उसको जवाब आता है तो कहता है मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। ठीक है, दुआ भी कर रहे हैं, अभी जवाब भी नहीं आया, तसल्ली पा गया, लेकिन उसमें वो शुक्रगुजारी में किस तरह कर रहा है, सताइश करके गीत गाते रहो, खुदा की परस्तिश करते रहो। मुझे याद है कि जब यूसुफ बादशाह के ऊपर चढ़ाई कर दी बहुत सी कौमों ने और वो डर गया, खुदा के पास जाकर उसने क्या, खुदावंद क्या करूं, उसने कहा डरना नहीं, ये जंग तेरी नहीं मेरी है। तो उसके बाद लिखा कि वो खुदा की परस्तिश करने लगे। फौजां बाहर खलोती हैं सब बड़ी बड़ी, और वो कमजोर भी है, और उसने खुदा के आगे रख दे, खुदा घबरा ना हो, तो ये जंग तेरी नहीं मेरी है। तो फिर क्या करना चाहिए, जब खुदा ने हमें कह दिया फिर हमें परस्तिश शुक्रगुजारी शुरू कर दी, इससे पहले एडवांस में शुक्रगुजारी। तो हमें ऐसा ही रवैया रखना चाहिए कि हमें, अगर आखिरी इसकी आयत पढ़े जरा, लिखा अपनी उम्मत को बचा और अपनी मिरास को बरकत दे, उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रह। अब उसका इवन अपने पद से फोकस उतर के ना कि मैनू यह प्रॉब्लम है, मर चलिया, मैं पताल च ना चला जा, ਜਦੋਂ तसल्ली हो जाती है खुदा फिर तब ही दूसरे का भी ख्याल आता है। उन्होंने दी ब्लेसिंग लिए दुआ कर देखे वो फिर सिर्फ यही नहीं कि मेरी वो कहता अपनी उम्मत को बचा हैं, जे तेरी कौम है अपनी कौम लिए भी दुआ करता, कहता है फिर अपनी मिरास को बरकत दे, यानी कि उम्मत नूं बचा ते उन्हां दी नस्ल नूं बरकत दे, और आखिरी लिखा उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रहा। ये याद रखनी आयत, इसमें आगे जाके इसी आयत का बिल्कुल किस तरह खुदा दुआ जवाब देता है। आमीन। लेट्स प्रे। खुदा उन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं तेरी इस जबरदस्त हिकमत और दनाई के लिए। हमने आज जानना कि किस तरह हम खुदा तेरे हुजूर आए, किस तरह अपनी दुआओं को तेरे हुजूर रखें, किस तरह अपने एंगर को, गुस्से को, अपने दिल के हालात को तेरे हुजूर रखें। खुदा हमें सिखा कि खुदा अपने हालात में से जो हम दुनिया में रहते हुए फेस करते हैं कभी ना घबराएं। खुदा अपने लोगों को आज के कलाम से बड़ी बरकत दे। इन जीसस नेम में पढ़े, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत है,
تیری وجہ سے اسمان پر ٹوٹے زمین پر ہر روز ٹوٹے آج بھی جس طرح اپنے قصوروں کو معاف تو ہمارا قصور معاف مزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے کیونکہ بادشاہت قدرت و جلا ہمیشہ تیری. تھینک یو جیسس.